गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण। आपका लेसन है वर्ण, विचार और उच्चारण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला। तो अब हम देखते हैं वर्णों के भेद। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। तो देखिए, स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों के दो भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर वर्ण में देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। उच्चारण के समय जिह्वा मतलब जीभ इतना ऊपर नीचे नहीं होती कि मुख से निकलने वाली वायु का रास्ता रुक सके। हिंदी के स्वर हैं, स्वर वर्ण है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ। तो ये सब हिंदी के स्वर वर्ण हैं। और इसमें स्वर में मैं आपको बताई भी थी कि स्वर वर्णों को हम बिना किसी के सहायता से बोलते हैं। स्वर वर्णों को हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में ऐसा नहीं है। व्यंजन वर्णों को हम हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोलते हैं। तो देखिए, स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। स्वर के भेद में बता रहे हैं कि उच्चारण में, उच्चारण मतलब उच्चारण मीन्स होता है बोलना, उच्चारण करना। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद बताए गए हैं। फर्स्ट है ह्रस्व, सेकंड है दीर्घ और थर्ड है प्लुत। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। हिंदी के ह्रस्व स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। और दीर्घ स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। हिंदी के दीर्घ स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मीन्स ही छोटा होता है, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। तो इसमें बता रहे हैं कि ह्रस्व स्वर वो स्वर है जिसमें जब उनको बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, तो उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स ही होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो जिसमें हमें दो गुना समय लगे वो दीर्घ स्वर है। तो अब हम देखते हैं थर्ड प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है इसमें देखिए, इसमें बता रहे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। तो पहले आप देखें ह्रस्व स्वर, उसमें एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर में आप देखें उसमें दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर में आप देखेंगे इसमें तिगुना समय लगता है। तो कह रहे हैं, तो इसमें देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। करें कि अगर व्याकरण की भाषा में देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने और पुकारने के लिए किया जाता है। मंत्र पढ़ने, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो पहले ओम जब बोलते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, तो यहाँ पे प्लुत स्वर होगा। जैसे हम किसी को बुलाते भी हैं तो खींच के बुलाते हैं ए, इस तरह से, तो यहाँ पे प्लुत स्वर होगा। देखिए,
कह रहे हैं कि प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने और पुकारने के लिए किया जाता है। इसके आगे हिंदी की गिनती की 3 का अंक लिख दिया जाता है। उसमें 3 लिख दिया जाता है। आप देखे भी होंगे कहीं जब ओम लिखा रहे तो ओ, उसके बाद फिर हिंदी का 3 लिखा जाता है, फिर माँ ऐसे लिखा जाता है और माँ में हलंत लगाए रहते हैं। देखिएगा आप कहीं, तो हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, बता रहे, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो ये था आपका आज का वर्ण। आप वर्ण के भेद देखें और स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, आप इसको देखें। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए। स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें स्वर की परिभाषा बताएंगे और इसके कितने भेद हैं, ये सबके भेदों की भी परिभाषा बताएंगे, उसके उदाहरण भी देंगे। थैंक यू।